रिपोर्ट कहती है कि वहाँ इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और उस कमर्शियल एक्टिविटी का सरकार को कोई टैक्स तो जा नहीं रहा। जैसे कि क्या चल रहा है? जैसे वहाँ पे बारात घर चल रहा था, ठीक है। उसके लोग पैसे ले रहे थे कि भाई वहाँ बुकिंग करवानी है। वहाँ पे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो चल रहे हैं, शॉप्स है। जो बाहर पीडब्ल्यूडी की लैंड है, जो बाहर का फुटपाथ का एरिया, वो भी कब्जे में था। हियरिंग में जब किसी के पास कोई कागज़ ही नहीं मिले कि भाई हमारे पास इसकी मलकियत है, तो उसके बाद पब्लिक लैंड को खाली करवाने का तो देखिए गवर्नमेंट का काम है। यंग जनरेशन को भड़काने के लिए जिन लोगों ने भी काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए वहाँ बुलडोजर गया तो वहाँ मजहबी नारे क्यों लगे? राजधानी दिल्ली में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसी के बीच मामला जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। रात को तुर्कमान गेट पर जो पथराव हुआ और जो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ बुलडोजर पहुंचा, उसको लेकर के बवाल हुआ और बवाल होने के बाद इतना मामला बढ़ गया है कि अब ये प्राइम टाइम का शो पर इसकी बहस छिड़ गई है कि वो सही हुआ गलत हुआ। एक मस्जिद को लेकर के बयान दिया गया है कि उस मस्जिद को तोड़ने के लिए आए थे। तो इन तमाम अफवाहों पर क्या सही है क्या गलत है, इसकी पूरी जानकारी और विस्तार से बात करेंगे। वकील साहब मौजूद है, विकास शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नहीं, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए जी। सीधा सवाल तो नहीं करूंगा, बस ये समझाइए कि ये पूरा हुआ क्या, अचानक क्या हो गया? 12-13 घंटे 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तो। देखिए, अचानक कुछ नहीं हुआ है। आप समझिए कि पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट था काफ़ी साल से। 1940 में कुछ छोटी सी ज़मीन रिलीजियस पर्पज़ के लिए जामा मस्जिद कमेटी को दी गई और उसके बाद वहाँ कोई दूसरी कमेटी आती है, कुछ लोग आते हैं, वो उस पर कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है। एज़ पर दी MCD रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट वगैरह आई हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट हो गया और उस इंक्रोचमेंट के मतलब उसको हटवाने के लिए हम दिल्ली हाई कोर्ट में हमने PIL फाइल की और उस PIL में डिवीजन बेंच में और डायरेक्शन दिया कि 3 महीने में जो भी लीगल इंक्रोचमेंट है, PWD अपना अलग एक्शन लेगी, LND और MCD जो है उनको जो एक्शन लेना वो लिया जाएगा, जो लैंड ओनिंग एजेंसी हैं सब अपना एक्शन लेंगी और वो जॉइंट सर्वे रिपोर्ट जो है वो उसमें पूरा कंप्लीट आ गया कि कितना इंक्रोचमेंट है, कहाँ इंक्रोचमेंट है। मतलब सब कुछ कानून के दायरे में सब कुछ कानून के दायरे में। हमारा देश कानून से चलता है, समझिए कि मेरी बात। कि उसके बाद जब कोर्ट का डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन होने के बाद साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो उन सबको सुनवाई का मौका दिया जाए। तो जो भी डिपार्टमेंट हैं, जिस हर डिपार्टमेंट के जब बाद में नोटिस इशू किए गए, सबको हियरिंग का मौका मिला। हियरिंग में जब किसी के पास कोई कागज़ ही नहीं मिले कि भाई हमारे पास इसकी मलकियत है, तो उसके बाद पब्लिक लैंड को खाली करवाने का तो देखिए गवर्नमेंट का काम है, ऊपर से कोर्ट का डायरेक्शन है। तो कोर्ट के डायरेक्शन पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, हियरिंग होने के बाद और कोई स्टे नहीं कोर्ट का, तो इसको हटाने के लिए जो कार्रवाई थी वो हुई। उस कार्रवाई के बाद मतलब बेसिकली जो ये सारा का सारा जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ जो कल रात को हुआ है दंगे जैसी सिचुएशन हो गई। 1:30 बजे मतलब बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लोग घरों में सो रहे हैं, अचानक पत्थरबाजी हो गई। तो ये पत्थरबाजी जो हुई है वो बहुत ही गलत है, ये होनी नहीं चाहिए थी। यंग जनरेशन को भड़काने के लिए जिन लोगों ने भी काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेंजी की बात नहीं है कि एक बात समझिए कि आप किसी भी उस तरह का मतलब माहौल बनाने की कोशिश की गई है, वो गलत है। देखिए, यंग बच्चों को उनके मन में इस तरीके की बातें लाना कि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपको उसको रोकना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, वो गलत है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए वहाँ बुलडोजर गया तो वहाँ मजहबी नारे क्यों लगे? ये सवाल है कि मजहबी नारे क्यों लगे? लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ों में। और ये भ्रांति फैला दी गई, या कहें कि मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, ये वकील साहब आप ही बता पाएंगे। जो फैज ए इलाही मस्जिद है, कहा जा रहा है कि उसका वो टारगेट थी। टारगेट नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो इस तरीके से इंक्रोचमेंट में है, जहां लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जहां सरकार की ड्यूटी है। अब मान लीजिए कि कहीं DDA ने एक पार्क बनाने के लिए कोई लैंड अलॉट की, या जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जिन लोगों को वो चीज़ जो ज़मीन है वो लीज़ पे दी जानी चाहिए थी ज़रूरत के लिए, आपको मान लीजिए उस पार्क पे या उस रिहेबिलिटेशन की ज़मीन पे या उन गरीब लोगों के लिए जो ज़मीन थी उसके ऊपर अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर इंक्रोचमेंट करके खड़ा करेंगे तो ये तो सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी, और सरकार एक्शन नहीं लेगी तो कोर्ट में PIL फाइल होके या जो रिट पिटीशन फाइल होती है उसके बाद कोर्ट का डायरेक्शन रहता है।
तो कोर्ट के डायरेक्शन पे भी उनको काम करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इंक्रोचमेंट जो भी अतिक्रमण है वो तो हटेगा। और ज़्यादातर जगह पे आप देखोगे कि जब भी किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे एमसीडी हो, डीडीए हो, एलएनडीए हो, डीयूसी पे कोई भी हो, हर डिपार्टमेंट की जब सर्वे रिपोर्ट आती है तो सर्वे रिपोर्ट में वो क्लियरली मेंशन करते हैं ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन पे जब हमने इसको अपने हैंडओवर किया था किसी डिपार्टमेंट को तो उस टाइम ये चीज़ें इसके ऊपर थी, खाली थी तो खाली लिखा जाता है, एक पेड़ है तो एक पेड़ लिखा जाता है, 2 पेड़ है तो 2 पेड़ लिखे जाते हैं, टिन शेड होता है तो वो भी लिखा जाता है। लेकिन ये समझिए कि जिस दिन वो ज़मीन हैंडओवर हुई उस दिन तो कुछ भी नहीं है वहाँ स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर आज जब आप जाके देखते हो तो वहाँ कई मंजिल के स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं। मतलब बाद में रिबिल्ड कर दिया गया उसको। ये बाद में उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करने के बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तो हुई है ना, और वहाँ यहाँ तक भी हो जाए तो बात अलग है। जो रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा, रिपोर्ट कहती है कि वहाँ इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, और उस कमर्शियल एक्टिविटी का सरकार को कोई टैक्स तो जा नहीं रहा। जैसे कि क्या चल रहा है? जैसे वहाँ पे बारात घर चल रहा था, ठीक है। उसके लोग पैसे ले रहे थे कि भाई वहाँ बुकिंग करवानी है। वहाँ पे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो चल रहे हैं, शॉप्स है। जो बाहर पीडब्ल्यूडी की लैंड है, जो बाहर का फुटपाथ का एरिया, वो भी कब्जे में था। कोई जगह छोड़ी हो तो बताया ना, पार्किंग चल रही थी वहाँ पे, पेड पार्किंग चल रही है। इसके पक्षधर वाले जो लोग हैं वो उनका कहना ये है कि वहाँ पर मुफ्त में इलाज किया जा रहा था और वहाँ पर वो वक्फ की ज़मीन थी जिसको लेकर के, और कह रहे कि ये तो फिर पूरा केस ही उल्टा हो गया ना कि वक्फ की ज़मीन को लेकर के और उस पर हमला करने की कोशिश की गई। अगर मान लीजिए बुलडोजर एक्शन पर स्टे नहीं लगाया तो इतनी जल्दी क्या थी, ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते वहाँ के लोगों को और जा करके बताते, तब जाके करते कार्रवाई। ये देखिए मिसकंसेप्शन है दोनों चीज़ों में। हुआ क्या है कि इसमें जो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर था उसमें 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने का डायरेक्शन था। तो 3 महीने का मतलब 3 महीने, अब फरवरी में वो 3 महीने पूरे हो जाते, और इससे पहले उनको सबकी सुनवाई भी करनी है, नोटिस भी देना है, सबसे डॉक्यूमेंट भी मंगवाने हैं। जहाँ तक वक्फ की आप बात बोल रहे हैं, तो जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ था 90 दिन वाला, 3 महीने वाला, वहाँ वक्फ की वकील साहब जो थी वो आई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उनकी सुनवाई हुई है, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद दोबारा एक रिट पिटीशन फाइल हुई है कि भाई इस जो भी कार्रवाई हो रही है इसको आप क्वैश कर दो या स्टे कर दो। हाई कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं दिया। और मान के चलिए कि आप जिस तरीके से बात बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए कहीं पे भी आप कोई डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं और गरीब लोगों के लिए फ्री में इलाज कर रहे हैं, मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है, मान लीजिए आप तो प्राइवेट आदमी हो, आपके घर पे मैं कल की डेट में मैं आऊँ और मैं वहाँ एक क्लिनिक चालू कर दूँ आपके घर पे, आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर, तो आप अलाउ करेंगे मुझे? ये तो प्राइवेट आदमी की बात है। लेकिन जहाँ सरकारी है, अब इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे जाके आप डिस्पेंसरी खोल दीजिए कि फ्री में करना है, नहीं होगा ना। आपको जो भी काम करना है आप लीगल तरीके से कीजिए, ज़मीन खरीदिए, वहाँ बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कौन मना कर रहा है? बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो लगभग कितना एरिया होगा वो, मतलब जो इनलीगल है वहाँ पर? इलीगल अब तो खैर हट ही गया है सारा का सारा। लेकिन भाई रात का ही समय क्यों चुना गया? देखिए रात का समय क्यों चुना गया, ये तो सरकारी जो हमारे महकमे के लोग हैं वो बताएंगे कि रात का समय क्यों चुना गया। क्योंकि दिन में भीड़ होती है, लोग वहाँ पे आसपास, मार्केट भी अच्छी है, बड़ी बड़ी मार्केट है, लोगों का आना जाना भी होता है, और किसी तरीके से किसी भी आदमी को कोई किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े, ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है। तो चलिए लास्ट में चलते चलते मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा कि अब इस केस में आगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से क्या हो सकता है, और अब आगे मतलब आप किस दिशा में देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए इसमें सबसे पहले तो जो भी हुआ है, जो पुलिस बल के ऊपर जो पथराव हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। 5 पुलिसकर्मी वहाँ पर जख्मी हुए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ह्यूमन राइट तो उनके भी हैं, वो भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ठंड के टाइम पे अपनी ड्यूटी करने आए हैं, कोर्ट के ऑर्डर जो है उनको पालन कर रहे हैं। उनका काम सिक्योरिटी देने का था, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उनका काम था इंक्रोचमेंट हटाने का, पुलिस का काम हटाने का नहीं था, वो सिर्फ सिक्योरिटी देने के लिए था, तो वो गलत था। दूसरा, इसमें इंक्रोचमेंट जो इस तरह से हटी है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे देश में कहीं पे भी इंक्रोचमेंट है, सरकारी तंत्र को उसको हटाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की इंक्रोचमेंट जो है वो इलीगल एक्टिविटी तो ही, कई जगह पे इसके अंदर भी कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा हो सकता है। अभी लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट भी तो हुआ था, आप समझिए, तो सेंसिटिव एरिया है, और इस तरह के एरिया में कहीं पे भी किसी भी जगह पे हो, गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक लैंड जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, उस पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। किस तरफ देखते हैं कार्रवाई, किस तरफ देखते हैं अब आगे क्या हो सकता है इस केस में? इस केस में देखिए, ये जो डिवीजन बेंच का है वो तो कंप्लीट हो चुका है, उनका तो जो डायरेक्शन था उसका पालन हो चुका है। अब जो रिट पिटीशन फाइल हुई है, उस रिट पिटीशन में जो सरकारी महकमे हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद, क्योंकि ओनरशिप के पेपर तो देखिए सरकारी है, ज़मीन सरकारी है, ये एडमिटेड है कि ज़मीन सरकारी है, और सरकारी ज़मीन के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हट गया है, इस ज़मीन को हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ करे, किसी ना किसी पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज़ करे,
और जो रिट पिटीशन है उसका तो जो भी रहेगा मतलब वो गवर्नमेंट का कॉल है कि उनको उस पर क्या करना है, क्या गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट कुछ भी करे उसको। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उन लोगों के खिलाफ भी पीआईएल या फिर केस दाखिल कर सकते हैं, या करने वाले हैं, या कर चुके हैं, जिन लोगों ने दंगा भड़काया? नहीं, उन लोगों के खिलाफ जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, जो उनको एक्शन लेना है वो लेंगे, और उनका एक्शन जो भी होगा वो कानून के दायरे में रहेगा ही रहेगा। वो लीगल काम तो करेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से इस तरह से, हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम किसी भी तरह के लोगों के खिलाफ, लोगों को टारगेट करते हुए कोई पीआईएल या रिट पिटीशन फाइल करें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से जो पब्लिक लैंड है वो इंक्रोचमेंट फ्री होनी चाहिए। तुर्कमान गेट पर जो कल रात को हिंसा भड़की, उसको विस्तार से बताने के लिए एडवोकेट विकास शर्मा जी ने आपको पूरी डिटेल में इस केस को बताया कि कल रात को हुआ क्या, और कानूनी दायरे में रहकर के क्या क्या चीज़ें की गई, और आगे अब इस केस में क्या हो सकता है। इस केस से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।